हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के बारे में कि समाजशास्त्र क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। एक सब्जेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी और इसके जनक जो थे वो अगस्त कॉम्टे थे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र। जैसे राजनीति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को राजनीति शास्त्र कहते हैं, ठीक उसी तरह से अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यानी समाज में लोगों की जो आर्थिक गतिविधि है, जो उसका अध्ययन कर रहा है, व्यवस्थित अध्ययन कर रहा है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक उसी तरह से समाज का जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, यानी समाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लोगों के संबंध हों, चाहे उनकी अंत्यक्रिया हों, चाहे उनके व्यवहार हों या उनका रहने सहने का ढंग हो, जो इन सब का अध्ययन करता है उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो समाजशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का मतलब है समाज और लोगस का मतलब होता है शास्त्र। समाज होता है कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी संबंधों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाज कहते हैं। और कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि ये समूहों का अध्ययन है, और कुछ की राय ये है कि ये अंत्यक्रियाओं का अध्ययन है। हालांकि समाज जो है, समाज का मतलब जो एक मत बना समाजशास्त्रियों का, उन्होंने ये बात कही कि समाजशास्त्र जो है वो संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान है। यानी लोगों के बीच के जो संबंध है वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, सरल हैं या जटिल हैं, ये किस तरह के हैं, उनका अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहा गया है। और शास्त्र का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो कुछ भी हो, उसका जो व्यवस्थित अध्ययन करता है, मतलब कि व्यवस्थित तौर पर, क्रमबद्ध तौर पर जो अध्ययन करता है उसे हम शास्त्रीय विज्ञान कहते हैं। तो समाज का जो व्यवस्थित अध्ययन कर रहा है उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो ये एक समाज का ऐसा विज्ञान है जो समाज से रिलेटेड सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, चाहे वो लोगों के व्यवहार हों या उनकी अंत्यक्रियाएं हों या उनका रहने सहने का ढंग हो या उनके संबंध हो। तो इन सब का अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहा गया है। अगस्त कॉम्टे जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये बात सोची थी कि एक ऐसे विज्ञान की रचना की जाए, एक ऐसा विज्ञान बनाया जाए जो कि समाज से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन कर सके। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जिस विषय का एक प्रारूप बनाया, जिसकी रचना की, वो था, उसे उन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा था, सोशल फिजिक्स कहा था, जिसका नाम बाद में बदलकर उन्होंने समाजशास्त्र रख दिया था। हालांकि जनक जो कहा गया है समाजशास्त्र के, वो अगस्त कॉम्टे को कहा गया है, लेकिन एक व्यवस्थित तौर पर जो इसका विकास किया था वो इमाइल तुर्खिम ने किया था, जो कि फ्रांस के ही रहने वाले थे। समाजशास्त्र की परिभाषाओं में पहली है वार्ड के शब्दों में, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यानी कि समाज का एक ऐसा शास्त्र या एक ऐसा विज्ञान जो कि समाज से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन कर रहा है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। सिंपल कि समाजशास्त्र जो है समाज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मानव का व्यवहार हो, चाहे वो उनकी अंत्यक्रियाएं हो, चाहे उनके संबंध हो, सबका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, जिसमें समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसको लेकर जो समाजशास्त्री हैं उनमें मतभेद हैं। जिसमें कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक विज्ञान है, और कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि ये कला है। तो समाजशास्त्रियों में जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है, उनमें सबसे पहले अगस्त कॉम्टे हैं, जो कि इसके जनक थे। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है, और उनका कहना था क्योंकि समाजशास्त्र जो है घटनाओं का अवलोकन करता है, उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है, तो इसलिए वो एक विज्ञान है। और उसी के साथ जो दुर्खीम, मैक्स वेबर और पेरेटो थे, उनका भी यही मानना था कि समाजशास्त्र के पास अपनी अवलोकन की पद्धतियाँ हैं। यानी वो घटनाओं का अवलोकन करता है और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसके पास जितने भी मेथड हैं वो वैज्ञानिक जो प्राकृतिक विज्ञान है उन्हीं के तरह के हैं, इसलिए एक विज्ञान है। और जो समाजशास्त्री ये कहते हैं कि ये
विज्ञान नहीं है, ये एक कला है। वो ये बात कहते हैं कि ये समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। और ये प्राकृतिक विज्ञानों की तरह प्राकृतिक विज्ञान की जैसी जो सिचुएशन है वो उत्पन्न नहीं कर सकता। और ना ही जैसे प्राकृतिक विज्ञान है उन्हें उनकी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है, इसकी जो सामाजिक घटना है जिसका ये अध्ययन करता है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे हम विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो वो ये मानते हैं कि ये समाजशास्त्र कभी भी एक विज्ञान नहीं हो सकता, ये एक कला है। अब देखते हैं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। ब्रिस्टिड जो थे उन्होंने इस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक बीच का रास्ता लिया और समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति यानी जो नेचर है समाजशास्त्र का उसके बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। ब्रिस्टिड का कहना था कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान, इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों से इसकी तुलना ना की जाए, बल्कि इसे एक सामाजिक विज्ञान कहा जाए। और समाज की जितनी भी विशेषताएं हैं, जो समाज की जो क्वालिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर इसे देखा जाए, इसे सामाजिक विज्ञान माना जाए, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरे नंबर पे आता है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक एवं पद्धतियों वाला विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। कि समाजशास्त्र जो है उसके पास अपनी वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, ना कि वो एक ऐसा आदर्श का प्रारूप है कि जिसमें हम अपने दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। वो एक आदर्शता का रूप नहीं है, बल्कि उसके पास एक्चुअल में उसके पास वैज्ञानिक मेथड हैं जिनके बेस पर वो अपने जो उसकी विषय वस्तु है उसका अध्ययन करता है, यानी जो सामाजिक घटनाएं हैं या लोगों के संबंध है उनका अध्ययन करने के लिए वो अपने मेथड का यूज़ करता है। जैसे अवलोकन है और उपकल्पना है, इन सब मेथड्स का यूज़ करते हुए वो उसका अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र जो है एक वास्तविक पद्धतियों वाला विज्ञान है, उसके पास वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, ना कि वो एक आदर्शात्मक विज्ञान है। थर्ड नंबर पे आता है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। यानी समाजशास्त्र जो है वो संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो जो संबंध होते हैं चूँकि उन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए समाजशास्त्र जो है वो एक अमूर्त विज्ञान है जिसे कि देखा नहीं जा सकता, ना कि मूर्त विज्ञान। अगर हम प्राकृतिक विज्ञानों से इसकी तुलना करते हैं तो प्राकृतिक विज्ञान जो होते हैं वो मूर्त होते हैं, जिन्हें कि हम उनकी जो विषय वस्तु होती है जो जिनका अध्ययन किया जा रहा है वो मूर्त होती है, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है जिसका अध्ययन हम करते हैं वो अमूर्त है, यानी सामाजिक संबंध जो है वो अमूर्त है, उन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो समाजशास्त्र है वो अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। फोर्थ नंबर पे आता है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। मतलब समाजशास्त्र जो है अपने आप में एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि हम उसे व्यवहार के तौर पर वैसे देख सकते हैं जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में हम प्रैक्टिकल करते हैं उस तरीके से समाजशास्त्र में नहीं किया जा सकता। फिफ्थ नंबर पे आता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। चूँकि ये समाज का विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है, ना कि हम इसे एक जटिल उसमें रख सकते हैं। हालांकि जो संबंध होते हैं समाज में, जो इसकी विषय वस्तु है वो जटिल भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी समाजशास्त्र चूँकि समाज का विज्ञान है, लोगों का विज्ञान है, तो उसे हम एक सामान्य विज्ञान की कैटेगरी में ही रखेंगे। उसकी जो उसके विषय वस्तु है जिनका हम अध्ययन करते हैं वो इतनी ज़्यादा जटिल नहीं है, उतनी विशिष्ट नहीं है जितने कि प्राकृतिक विज्ञानों की होती है। तो इसलिए हम इसे एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे, ना कि विशिष्ट। सिक्स नंबर पे आता है कि समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है। कि समाजशास्त्र में जो है तर्क किया जा सकता है, उसमें अवलोकन किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं या किसी इंसान का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम उसमें तर्क के बेस पर या अवलोकन के बेस पर हम उसके सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें तर्क भी हो सकता है और अवलोकन भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसे एक सामाजिक
विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो समाजशास्त्र को जो समाजशास्त्रियों का मानना है कि जो लोग इसे प्राकृतिक विज्ञानों से इसकी तुलना करते हैं वो एक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान जो होते हैं उनकी जो विषय वस्तु होती है वो देखी जा सकती है, जबकि समाजशास्त्र जो है पूरी तरीके से उन चीज़ों पर बेस्ड है जिनमें जिन जो कि अमूर्त होते हैं, यानी जो इसके संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं। तो इसलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इसकी जो विषय वस्तु है वो अमूर्त है।